आज का विषय है आज का मसीहत रोटी और मछली खाने में है या फिर मांस और लहू। आज हम इस विषय पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग सीखेंगे, वो भी बाइबल से। ओके, तो आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 14 अध्याय वचन 13 से पढ़ेंगे। जी, मत्ती का पुस्तक 14 अध्याय वचन 13। जी, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वह से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। आगे, लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो ली। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। 14, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनकी बीमारियों को चंगा किया। एक मिनट, यहाँ हो क्या रहा है कि जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को क्या किया, चंगा किया। तो एक एकांत जगह जाता है और लोग सुनते हैं कि वो बीमारियों से चंगा करते हैं, भला करते हैं, ठीक करते हैं, तो लोग उसके पीछे हो लेते हैं, बड़ी भीड़। और जब यीशु मसीह देखता है तो उन पर क्या आता है, तरस आता है, दया आता है, अफसोस करता है और उनके बीमारियों को क्या करता है, चंगा करता है, ठीक करता है। अब 15 वचन को आते हैं। जी, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। हाँ, बस्तियों में जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। हाँ, कहने का मतलब है इस लोग मतलब उसके चेले लोग भी बोल रहे होंगे कि अब सांझ हो जा रहा है, इन लोगों को क्या किया जाए, विदा किया जाए। क्यों विदा किया जाए? ताकि बस्तियों में जाए और वहां से भोजन वस्तु मोल ले आए। हाँ, आगे, पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। हाँ, इस पर यीशु ने उससे कहा, किससे? चेलों से, जो बोल रहा हुआ कि सांझ हो जा रहा है, इसको विदा कर। उन लोगों से कह रहा है कि उनका जाना आवश्यक नहीं, मतलब उसका जाना कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक एटीट्यूड, एक घमंड की बातें हैं जो यीशु मसीह बोल रहा है कि कोई जरूरी नहीं है उन लोगों का जाना। ठीक है, आगे पढ़े। उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, अवश्य नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मतलब चेलों को बोल रहा है इन लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों को खाना पीने का प्रबंध या खाने को तुम ही लोग को देना है, तुम ही इन्हें खाने को दो। देखिए, टोन पकड़िए। हाँ, अब पढ़िए। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। चेले लोग बोल रहा है कि हमारे पास कितना रोटी है, 5 रोटी और 2 मछली है, इसके सिवा और कुछ भी यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे पढ़े। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों से दी, तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12
टोकरियों उठाई। हाँ, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बड़े बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। आगे, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। हाँ, लिखता है कि और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। तो यहाँ होता क्या है कि 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोग खाए? लिखता है कि स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000, यानी पुरुष भर 5000 लोग थे और उन लोगों को क्या किया? खाना किया। यानी अगर देखा जाए तो बोलेंगे तो अगर ये 5000 पुरुष है तो 5000 स्त्री भी होंगे, तो हो गया 10000। और फिर बच्चे भी अगर 1-2 होंगे तो मान के चलिए 5-5 10 अगर 2500 मान लीजिए तो कितना हो गया? 5-5 10 12, यानी 12,500-13,000 के एवं लोग थे वहां पे, सारे मिला के समथिंग है ना लगभग के। तो इन सारे लोगों का क्या किया? यीशु मसीह ने धन्यवाद देकर उस 5 रोटी 2 मछली से ही सबको खा के तृप्त कर दिया। अब खा के तृप्त हुआ, साथ ही 12 टोकरी भी कहा गया बच गया। तो यीशु मसीह उसके पीछे जब भीड़ के भीड़ जा रहे थे तो खाना भी खिला रहे थे, 2 चीज कर रहे थे। हाँ, चंगाई भी दे रहे थे और साथ भी भोजन भी करा रहे थे। ऐसा घटना 2-3 जगह रिकॉर्ड है कि खाना भी खिला रहे हैं और बीमारियों को चंगा। इसके चलते क्या हो रहा था? भीड़ के भीड़ उसके पीछे जा रहे थे। भाई, जिसके पीछे फायदा होगा उसके पीछे तो जाएगा ही। हाँ, तो लोग किस लिए जा रहे थे? कह रही बाप रे, ये बीमारियों से क्या करता है? ठीक करता है, साथ में क्या करता है? फ्री में खाना भी खिलाता है। भाई क्यों नहीं जाएगा? लेकिन मैं आप सबके बीच में एक घटना को मैं रखना चाहूंगा जहां से एक बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग आते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कुछ वचनों को। हाँ? जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। वहां क्या मिला मती में कि 5 रोटी और 2 मछली से पेट भर के खिलाया, बीमारों को चंगा किया, सब कोई खुश। उसके पीछे हजारों हजार की भीड़ जा रही है। लेकिन यहाँ यूहन्ना का पुस्तक में यहाँ लिख रहा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। और आगे, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझसे स्थिर बने रहता है। वह मुझ में क्या रहता है? स्थिर बने रहता है। और मैं उसमें। हाँ, तो कहने का मतलब है यीशु मसीह यहाँ क्या बोल रहा है कि जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। उधर तो रोटी खाया, मछली खाया, आशीष मिला, चंगाई मिला, छुटकारा मिला, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मेरा मांस और मेरा लहू पीता है, वो क्या है? अनंत जीवन उसी का है। हाँ, और क्योंकि लिखता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और लिखता है क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। जो यीशु मसीह का लहू और जो यीशु मसीह का मांस खाता पीता है, वो लोग उसमें यीशु में स्थिर रहता है और यीशु भी उन लोगों में स्थिर रहता है, या फिर बोलेंगे तो बना रहता है। हाँ, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सीधे 66 आगे 66। पढ़िए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से
उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हाँ, तो यहाँ क्या होता है, जब बोलता है यीशु मसीह कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वह उसी का अनंत जीवन है, और उसको मैं क्या करूंगा, एक दिन अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, ऐसा बोलता है। और लिखता है कि क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जब ये बातें बोलता है ना, तो यहाँ क्या होता है 66 में कि लिखता है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। मतलब चेला सहित मतलब 5000 लोग, स्त्री लोग, पुरुष लोग थे, स्त्री लोग भी थे, और भी थे, और चेले भी थे। लेकिन यहाँ पर पता चलता है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से, मतलब चेले भी है, चेले लोग हैं, उसमें से बहुत से लोग, यानी और लोग भी, जो भीड़ के भीड़, झुंड के झुंड, हजारों का हजार था, वो लोग का होता है, यहाँ पता चलता है बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, मतलब उसका साथ छोड़ दिए। जैसे ही बोला कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, जब ये बातें बोला ना यीशु मसीह, तो वहां क्या होता है, जो 5000 की भीड़ थी, स्त्री, पुरुष, बच्चे, वो क्या हो गए, उल्टे फिर गए। मतलब उल्टा, उसको छोड़ दिया, उल्टा पीछे गए। पहले क्या होता था, उसको बीमारी ठीक हो रहा था, चंगाई मिल रहा था, खाने के लिए मिल रहा था, तो उस अच्छा बातों को सुनने के लिए मिल रहा था, तो उसके पीछे बढ़ रहे थे, मतलब उसके पीछे जाके उसके आगे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब वास्तव में जब बोला ना कि मांस खाने की वस्तु है और लहू पीने की वस्तु है मेरा, तो ऐसी बातें जब सुनता है, तो जो भीड़ था ना, क्या हो गया, तो पीछे घूम गया, लौट गया, उसका पीछे आगे नहीं चलना चाहा, पीछे चलना चाहा, पीछे जाने लगा। अब देखिए 67 क्या कहता है, पढ़िए। तब यीशु ने उनसे बरहों में से कहा, तब यीशु ने उन बरहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। मतलब 12 लोग, 12 से कहता है, यानी 12 चेला बच के टोटल जितने लोग थे ना, वहां भीड़ क्या भीड़, अभी बताया ना, समथिंग 12, 12.5 से 13,000 की भीड़ की संख्या थी। उन सब लोगों ने कहा हो गया वापस, जैसे बोला कि मांस खाने की वस्तु है, लहू मेरा पीने की वस्तु है। जब ऐसी बातें सुनता है, तो वो जो भीड़ था ना, हजारों 5000 की भीड़, वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगा कि बाप रे बाप, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, अपना मांस खाने के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, अपने लहू पीने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो गया, उल्टे चले गए। तो मात्र 12 चेले उसका था, वो बचा। अब उन लोगों से भी यीशु मसीह बोलता है, उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पूछ रहा है 12 से, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आगे पढ़िए। समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यानी ये 12 लोग तो समझ चुके थे कि अनंत जीवन क्या है, हमें फिर से कैसे जिलाया जाएगा, ये बातें ये लोग समझ चुके थे। जिसकी वजह से खासकर यहाँ पतरस बोलता है कि क्या बोल रहा है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरी पास है। तुम पतरस अनंत जीवन के बारे में समझ चुका था, मांस लहू के बारे में समझ चुका था, लेकिन जो भीड़ था, जो रोटी और मछली के लिए खाने के लिए आया था, जो चंगाई छुटकारा आशीष के लिए आया था, वो लोग अनंत जीवन की बातें नहीं समझ पाया था। जिसके वजह से वो लोग क्या हो गया, उल्टा फिर से चले गए। मेरे प्रियो, इस बात से हाँ, एक और वचन हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, 69 पढ़िए। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हाँ, यहाँ पतरस बोलता है कि हम विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हाँ, तो पतरस बोलता है कि हम जान गए हैं, हाँ, कि तू पवित्र, तुम क्या है, पवित्र जन तू ही है। लेकिन बाकी लोग नहीं जाने थे। मैं इस वचन से आप सबसे
और आज के मसीही समाज से, मसीहत से मैं कहना चाहूंगा, और आज इस वचन से मैं ये संदेश देना चाहूंगा, और आज का विषय यही है कि आज मसीहत रोटी और मछली खाने में है या यीशु मसीह का मांस खाने में और लहू पीने में है। मैं आज इस विषय पर आप सबों को मैं क्या करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आज मसीहत क्या कर रही है। मेरे प्रियो, आज जितना भी चर्चेस देखने को मिल रहा है, जितना भी बड़े बड़े सभा में देखने को मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, आशीष, चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा, चंगाई। मतलब यहां जो यीशु मसीह के पास जो भीड़ आई थी मत्ती का पुस्तक में, वही भीड़ आज भी दिखाई दे रहा है। आज हजारों लाखों की तादाद में भीड़ दिखाई दे रहा है, और वो भीड़ किस लिए आ रहा है? छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, और 5 रोटी और 2 मछली के लिए। मतलब पेट के लिए आ रहे हैं, शारीरिक के लिए आ रहे हैं, शारीरिक चंगाई के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहां यूहन्ना का पुस्तक में जो 6:54 से हम लोग पढ़े, वहां के लिए नहीं आ रहे, है ना, वहां के लिए नहीं आ रहे। जो यीशु मसीह का मांस खाता है, जो यीशु मसीह का लहू पीता है, उसको फिर से अनंत जीवन वो जिलाएगा, उसके लिए लोग आज नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आज का जो मसीहत है, जो हजारों लाखों की भीड़ है, आज उस अनंत जीवन के बारे में जैसा पतरस ने समझा है, वैसा आज के विश्वासी लोग अनंत जीवन के बारे में नहीं समझा है। जिसके वजह से आज लोग क्या कर रहे हैं? आत्मिक के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? शारीरिक के पीछे भाग रहे हैं। उसको चाहिए चंगाई, उसको चाहिए छुटकारा, उसको चाहिए आशीष, उसको चाहिए पेट का लिए भोजन। लेकिन मेरे प्रियो, मत्ती का पुस्तक में 6 अध्याय में कहा है कि तुम उन पक्षियों को देखो, वो तो ना बोते हैं, ना इकट्ठा करते खाते में, लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है। फिर तुम मनुष्य होकर तुम क्यों इतना परेशान रहते हो? तुम क्यों चिंता करते हो खाने के लिए? जिन चमत्कार छुटकारा के लिए क्यों चिंता करते हो? मेरे प्रियो, ये शरीर अगर छुटकारा पा जाए, चंगाई हो जाए, भला चंगा स्वस्थ रहे, अगर आत्मा ही अगर खराब है, आत्मा ही मजबूत नहीं है, तो मर के अगर नरक जाओगे तो फिर आपका क्या फायदा होगा? मैं आप सबसे बताना चाहूंगा। इसलिए आज का टॉपिक मैंने रखा है कि आज का मसीहत जो है 5 रोटी और 2 मछली खाने के पीछे भाग रहा है, कि यीशु मसीह का लहू और मांस खाने के पीछे भाग रहा है। मेरे प्रियो, आज के मसीहत जो है सिर्फ पेट के लिए भाग रहा है, सिर्फ शारीरिक चीजों के लिए, शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए भाग रहा है, आत्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। एक और वचन को हम रखना चाहेंगे, मत्ती का पुस्तक 16 अध्याय वचन 24। मत्ती का पुस्तक उसका 16 अध्याय वचन 24 को पढ़ेंगे जल्दी से, और हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, क्योंकि हम लोग का आज का गूगल मीट में और झारखंड का मीटिंग है जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप को इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे होले। कहने का मतलब है, यीशु मसीह बोल रहा है कि अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। तो आज मैं बोलना चाहूंगा, जितने विश्वासी लोग हैं, जितने 550 सेवक लोग हैं, खुद को क्या बोलते हैं? हम यीशु मसीह के चेला हैं, ये बोलते हैं। हम यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है, हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां हैं, तो चेला हैं, ये बोलते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, इस वचन के अनुसार यहाँ तो कहता है कि अपने चेलों से, यानी अगर आप बोलते हैं ना कि हम यीशु मसीह के चेला हैं, तो आपसे यीशु मसीह बात कर रहा है। और क्या कर रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। खुद को इनकार करना है कि हम क्या है इस संसार के लिए, इस संसार के लिए हम कुछ नहीं है, ऐसा इनकार करना है, ऐसा अंगीकार करना है। हाँ, खुद को इनकार करना है कि हम संसार के लिए बिल्कुल नहीं है। हम किसके लिए हैं? यीशु मसीह के लिए। इसलिए वचन भी कहता है, जीना है तो यीशु मसीह के लिए, मरना है तो यीशु मसीह के लिए। क्योंकि अगर हम मरे तो यीशु में मरे तो लाभ है, लेकिन अगर यीशु के लिए नहीं मरते हैं, किसी और के लिए मरते हैं, तो कुछ भी लाभ नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे
खोले। क्रूस उठाए मतलब यीशु मसीह का दुख उठाना है, यीशु मसीह का पीड़ा उठाना है। क्या आज के मसीहत जो आज विश्वासी खुद को बोलते हैं, खुद को चेला चपाटी बोलते हैं, खुद को पुत्र पुत्रिया बोलते हैं, खुद को बिशप अपोस्तल रेवरेंड ना जाने फलना ढिमका क्या क्या टाइटल लेके बैठे, उन लोग को मैं बात बोलना चाहूंगा, क्या यीशु मसीह का क्रूस, क्या यीशु मसीह का दुख आप अपने ऊपर ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो आपके ऊपर लानत है। आप यीशु में बेकार के लिए आए हैं, आप यीशु मसीह में फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप जाओ संसार में घुल मिल के खाओ पियो मजे करो ऐश करो और मार के फिर नरक चले जाओ। मैं ये कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज मसीहत को समझने की आवश्यकता है। इस 21वीं सदी की कलीसिया में जितना मैं समझ रहा हूं, जितना इस वचन से समझ रहा हूं, आज मसीहत कहां है? पेट के लिए है। आज मसीहत कहां है? संसारिक वस्तुओं को पूरा करने में। मसीहत कहां है? शारीरिक इच्छा को पूरा करने में है, लेकिन आत्मिक इच्छा को पूरा करने में नहीं है। दिक्कत ये है, आज हमें उस 5 रोटी और 2 मछली के पीछे नहीं भागना है। आज हमें चंगाई के लिए नहीं भागना है। आज हमें उस आशीष के लिए नहीं भागना है। हमें भागना है तो यीशु मसीह के मांस के लिए भागना है। हमें भागना है तो यीशु मसीह के लहू के लिए भागना है, जो हम एक दिन आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। लिखा ना यूहन्ना का पुस्तक में, अभी 6 अध्याय में हम लोग पढ़े ना, यूहन्ना 6 का 54-55 में हम लोग पढ़े ना कि जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। अगर आप मांस नहीं खा रहे हो और लहू नहीं पी रहे हो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए क्रूस नहीं उठा रहे हो, यीशु मसीह के लिए दुख नहीं उठा रहे हो, तो आपको अनंत जीवन का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह का लहू हम पीते हैं, यीशु मसीह का मांस खाते हैं। कहां? कौन वचन को उठा के और कैसे उसको गलत तरीके से ले रहे हैं? आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी, हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी। इसको पढ़ के हम लोग जल्दी से प्लीज करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 11 का 23 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी? नहीं 23 नहीं पढ़ेंगे। हाँ 23 से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, प्लीज करेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचाया, और तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया, प्रभु यीशु ने जिस रात को वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और कहा यह मेरे देह है, यह मेरा देह है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए है, मेरे स्मरण के लिए है, यही किया करो। हाँ। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो रुकिएगा, हाँ यहाँ 23 में यहाँ प्रभु भोज की बात हो रहा है। हाँ, दाखरस और रोटी के बारे में। रोटी यीशु मसीह का लहू को यीशु मसीह का मांस को दर्शाता है, और दाखरस यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है। तो हर महीना में एक बार अपना चर्च में, अपना कलीसिया में क्या करता है, लोग रोटी और दाखरस खाते पीते हैं, है ना? नीचे देखो ना, रोटी और दाखरस खाते पीते हैं, और उसी को बोलते हैं कि हमने यीशु मसीह का मांस खाते हैं, हम यीशु मसीह का लहू पीते हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब प्रभु भोज लेना यानी यीशु मसीह का मांस खाना और लहू पीना, ये उसके लिए ये बनता है। और लोग सोचता है ना कि हम ये एक रीति है, अगर हम ऐसा करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है, ऐसा। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब याद तो करो, यीशु मसीह को याद तो करो और यही क्या करो। करते तो हो, लेकिन क्या याद करना चाहिए? आज मसीहत का हो चुका है, भूल चुका है। हमें क्या स्मरण करना है? लोग क्या सिखाते पता है प्रभोज के दिन? कि तुमने जो भी गलती गुनाह पाप किया उसको पश्चाताप करो, स्मरण करो, याद करो, और फिर क्या करो? माफी मांगो, पश्चाताप करो, और फिर प्रभु भोज लो। वाह बेटा,
मसीहत में इसीलिए आए हो कि तुम गलती करो, पाप करो और पश्चाताप करो और प्रभु लो, और फिर चर्च के बाद फिर गलती करो, गुनाह करो, पाप बुराई करो 1 महीना, और फिर आके पश्चाताप करो और प्रभु भोज लो, यानी मांस और लहू में भागी हो तो तेरा पाप क्षमा हो गया, फिर स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाओगे। कितना गलत आज ऐसा चल रहा है मसीहत में कि आपको सोचने और समझने की जरूरत है। पास्टर पचास सेवक लोग भी इस बात को खंडन नहीं करते हैं, सिखाते नहीं हैं कि हमें प्रभु में लहू और मांस किस रीति से लेना है, क्या स्मरण करना है, किसको स्मरण करना है, नहीं सिखाते हैं। चलिए लास्ट एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, हाँ 26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। लिखता है क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। हाँ? तो हम उस यीशु मसीह को याद करें जिसके लिए उसने उस कलवारी क्रूस में लहू बहाया था, जिसने उस कलवारी क्रूस में अपना जान को दिया था, अपने बलिदान को दिया था, उस मांस को बलिदान दिया था, उस लहू को बहाया था। उसको हमें याद करना है, उस मृत्यु को याद करना है और उस मृत्यु को याद करके हमें प्रचार करना है। प्रभु भोज लेने से कोई फायदा नहीं है, रोटी खाने से कोई फायदा नहीं है, बार बार अपना पाप का पश्चाताप करके प्रभु भोज में सम्मिलित होने से कोई फायदा नहीं है। हमें उस मृत्यु को याद करना है, उस मांस को याद करना है जिस यीशु मसीह का मांस उस कलवरी क्रूस में मृत्यु दंड सहा, उसे लहू को बहाया, उसको याद करना है। और यीशु मसीह जब तक नहीं आता है हमें सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ प्रचार करना है। ये है असली चुनाव। मेरे प्रियो, आज मैंने बताया कि आज पेट के लिए भागते हैं, चंगाई के लिए भागते हैं, लेकिन लहू मांस के लिए पीछे नहीं भागते हैं। दिक्कत यही है। हाँ, इसीलिए बोलता है अगर उसको नहीं समझे तो आप अनुचित रीति से 27 वचन को पढ़िएगा तो पता चलेगा। पढ़ लीजिए फट से। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु को की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए हुआ प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो आज जितने भी चर्च, जितने भी कलीसिया, जितने भी बड़े बड़े चर्चेस है ना, आज विश्वासियों को खुद अपराधी बना रहा है। कौन? पास्टर, पचास सेवक, अगुआ लोग खुद अपराधी बना रहा है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है कि हमें प्रभु भोज किस लिए लेना चाहिए, नहीं सिखाया जा रहा है। उन लोगों को लगता है कि हम विश्वास में आ गए, बपतिस्मा ले लिए तो हमें फुल अथॉरिटी, फुल अधिकार है उस मांस और लहू में, यानी प्रभु भोज में भागी होने का। और जब उसमें भागी होते हैं तो स्वर्ग राज्य का अधिकारी अब हमारा फिक्स है, हमारा उद्धार फिक्स है, ऐसा सिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस 27 वचन को नहीं सिखाते हैं कि हमें मतलब 26-27 का वचन को नहीं सिखाते। हमें वो सिखाना है, उस मृत्यु को याद करना है, उस लहू को याद करना है, उस मसीह को याद करना है, उस मृत्यु को याद करके यीशु मसीह जब तक नहीं आता उसके लिए हमें प्रचार करना है। अगर प्रचार नहीं करते हैं और प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं तो आप यीशु मसीह के लिए आप एक अपराधी ठहर रहे और इसका कीमत आपको उस न्याय सिंहासन में चुकाना पड़ेगा। पास्टर, पचास सेवक, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, तो सुन लीजिए कान खोलकर कि आज आप अपने भेड़ समझते हो ना कि मेरा भेड़ है। आज आप लोग खुद क्या बन रहे हो? अपराधी बना रहे हो लोगों को। समझिए, आज पेट के लिए मत भागिए, चंगाई के लिए मत भागिए। भागना है यीशु मसीह के प्रचार के लिए भागिए, भागना है यीशु मसीह के दुख पीड़ा के लिए भागिए और प्रचार का काम करिए। सही शिक्षा के साथ सुसमाचार सुनाइए, मजबूत करिए, एजुकेट करिए और प्रभु भोज में समय। फास्ट कलीसिया क्या कर रही थी? डेली प्रचार का काम कर रहे थे लोग, डेली लोगों को एजुकेट कर रहे थे और डेली प्रभु भोज की विधि में शामिल हो रहे थे। लेकिन आज इस 21वीं सदी की कलीसिया में क्या चल रहा है पता है? मंथ में एक बार प्रभु भोज लेना है बस, और उस प्रभु भोज का भी मकसद आज भूल गए। मेरे प्रियो, इस बात को आज
आपको हमको मसीहत को समझना होगा, नहीं तो पूरी मसीहत आज अपराधी बन जाएगा। सोचिए, यीशु मसीह को जानकर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना विनती कर कर, चर्च जाकर, बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन में अटेंड कर कर आप एक अपराधी ठहरोगे, तो सोचिए उस न्याय सिंहासन में उस आपका और आपके झुंड का क्या होगा। सोच सकते हैं? इस बात को समझिए, नहीं तो मेरे प्रियो जीवन में बहुत बड़ा आप क्या करने वाले हो, धोखा खाने वाले हो। आई होप आज की बातें आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, जितने लोग एमवी झारखंड पेज से देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं अगर आप सब नए हैं तो आप सब जरूर मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जो यूट्यूब चैनल राजेश बेदर से, मैं आप सबसे चाहता हूं अगर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए और उन लोगों तक शेयर करिए और उन सबको भी ये बातें समझ में आना चाहिए कि आज मसीहत आज रोटी और मछली के लिए भाग रहा है, चंगाई के लिए भाग रहा है, यीशु मसीह के लहू और मांस के लिए भाग रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें यीशु मसीह के मांस और लहू के पीछे भागना है और हमें उस मृत्यु को याद करना है। और उस मृत्यु को याद कर जब तक यीशु मसीह नहीं आता है, हमें खुद को एजुकेट और मजबूत होकर परमेश्वर का काम करना है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सो यही तक हम समाप्त करते हैं आज की बातें। सो आप सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।